उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ ऑफर लेटर आया, उसके बाद मुझे कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं रहा। और एक क्वेश्चन भी नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, 12 क्वेश्चंस को फेस किया अप्रॉक्सीमेटली। छोटा सा एक गांव है, वहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है जी। हरियाणा बोर्ड से टोटली स्टडीज है इसकी सारी, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, जिसलिए करके 12 से 13 क्वेश्चन पूछे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से स्वागत है आपका माइशन पेंट के इस चैनल पे। आज फिर एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। अग्रहोआ डिस्ट्रिक्ट से है ये स्टोरी और स्टूडेंट का नाम है सुरेश। और मैं यूजुअली जब बात करता हूँ यूएसए एम्बेसी का तो 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये भी मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंटरव्यू मैंने देखा है जिसके अंदर की 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए और इस विजेता ने, सुरेश, जो कि F1 स्टडी वीजा का एक विजेता है, एक विनर है, इसने उनको आंसर्स किया। मैं चाहूंगा कि आप इससे बात करें और जाने कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सर आपको। छोटा सा एक गांव है, वहां से ये बिलोंग करता है, ठीक है जी। हरियाणा बोर्ड से टोटली स्टडीज है इसकी सारी, ठीक है। इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन इस पर्सन का आप हौसला देखिए, इसने कैसे एम्बेसी के क्वेश्चंस को फेस किया। एक क्वेश्चन भी नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 12 क्वेश्चंस को फेस किया। अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू इस पर्सन ने फेस किया है। ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मिलवाता हूँ आपको सुरेश से। जी हाँ सुरेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हमारी साइड से। थैंक यू सर। ठीक है, अब आप बताइए आपका एम्बेसी में जाना कैसा हुआ और आपकी क्या स्टोरी है? सर, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने पहले कनाडा फाइल हुई थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ ऑफर लेटर आया, उसके बाद मुझे कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं रहा। और मैम ने 4 महीने बाद फाइल वापस दे दी कि आप नहीं हो सकता, कि आगे बहुत रेगुलेशन और ज़्यादा हो गए हैं। इसके बाद यूके भी ट्राई किया था, वहाँ का भी सिर्फ ऑफर लेटर आके रह गया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो सर मैंने लास्टली कनाडा में नहीं लगाना चाहता, फिर भी सर लगवानी पड़ी फाइल, लगाया, लेकिन मेरे 2 टाइम रिफ्यूजल आ गई। ओके। और सर कोई वो बेनिफिट नहीं है उसका भी। लेकिन इसके बाद दोस्त ने बताया कि वहाँ पे एक इमिग्रेशन है सिरसा में, माइग्रेशन पॉइंट, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर यूएससी की फाइल प्रोग्रेस थी। स्टार्टिंग में आई थिंक आप हमारे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपने शायद 2-3 मीटिंग्स इन्होंने ली सोच समझ के। आई थिंक एक बार आया था वहाँ पे, तब सेकंड टाइम घर वालों को लेके आया था, तब थर्ड टाइम पे जाके थोड़ा थर्ड टाइम पे आपने एनरोल किया। यही है सर। उसके बाद आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई, बहुत अच्छी थी सर वो। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको एम्बेसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे के आई मुंबई। तो सर वहाँ पे ना बहुत बच्चे गए हुए थे, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम ना, पहले मेरा दोस्त का इंटरव्यू था, उस टाइम पे मैंने देखा जिन बच्चों का क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, सब रो रहे थे सर, क्योंकि इमोशन जुड़े होते हैं वीजा के साथ। तो सर मेरे साथ भी ऐसे सीन था। जिस दिन मैं गया, मेरी पहले से फीलिंग थी, मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी, घर वाले क्या बोलेंगे, क्या है क्या कुछ है। लेकिन सर मैं इतना डरा नहीं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन इतनी अच्छी कराई थी। जैसे वहाँ पे इंटरव्यू होती है ना, उस हिसाब से मतलब यहाँ पे क्लासेस लगती थी, एक एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता था, जैसे वहाँ पे लेके दिया जाता था, मतलब लेते थे इंटरव्यू, लिया था मेरा। तो सर यही है। उसके बाद सर मेरे से जब उनके सामने गया तो मेरे से पहले क्वेश्चन हुई कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है। तो सर मैंने बताया कि हाँ मैंने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। उसके बाद हाउ मेनी एडमिट्स, और सर फिर उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन। इतना कहने के बाद सर मेरे को ना फीवर था उस टाइम पे, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि व्हाट हैपेंड। तो मैंने सर उनको बताया कि मेरे को ना फीवर हुआ है। तो कहते आप जाना चाहते हो? तो मैंने बोला नो सर, आई विल हैंडल, यू कैन आस्क मोर। तो सर उन्होंने कहा ओके। तो सर उन्होंने 6-7 क्वेश्चन और पूछे, जैसे कि ये दिस वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यूएसए नॉट इंडिया, ऐसे सर 10-12 क्वेश्चन पूछ के उन्होंने कहा ठीक है आपका वीजा अप्रूव किया। तो कैसा था ये मोमेंट? मतलब 10-12 क्वेश्चंस आपने पूरा जवाब दिया, आपको लग रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे आपसे? मेरे को लग रहा था सर कि इनको मैंने बता भी दिया कि इन्होंने खुद भी पूछ लिया कि इसको फीवर है, फिर भी सर मेरे को खड़ा रखा, ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे, 5-7 मिनट खड़ा रखा। लेकिन सर उसके बाद खुशी हुई, मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है मेरे को, मैं बाहर भागते हुए आ रहा था। तबीयत ठीक नहीं था सुरेश का, लेकिन फिर भी देखो ऑफिसर ने इसकी पेशेंस को, इसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया और देखो कैपेबिलिटी में इसने हौसले के साथ सारे आंसर्स को प्रॉपरली टैकल किया और अल्टीमेटली ऑफिसर ने उसको अप्रूव किया। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया सुरेश? कैसे आपने ये टैकल किया? पॉसिबल सर आपकी वजह से हुआ है। मैं तो इसमें क्या है, मतलब आपने बताया क्या कुछ करना है वहाँ पे, आपने जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन कराई है, मैम भी क्लासेस लेती थी, एक टाइम मतलब आप भी इंटरव्यू लेते थे, साथ में सर जो अपने क्लासेस लेते थे, ग्रामर मिस्टेक मतलब मिस्टेक जो उनको क्लियर करवाते थे, आपकी वजह से। लास्ट टाइम सर जब 1 वीक रह गया, तब आपने जैसे वहाँ पे एम्बेसी में इंटरव्यू होती है ना, वैसे आपने प्रिपरेशन कराई यहाँ पे, वैसे इंटरव्यू लिए। तो उस हिसाब से सर मेरा कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल है सर। 2-3 क्वेश्चन पूछने उन्होंने, लेकिन चलो वो तो नहीं हुआ, 10-12 क्वेश्चन पूछे, लेकिन सर फिर भी ठीक है, वीजा आ गया। जी जी बिल्कुल, सारी कॉन्फिडेंस की गेम है और कॉन्फिडेंस हम बाकायदा
माइग्रेशन पैट इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है हमारी टीम की कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बूस्ट किया जाता है और आपका कंटेंट प्रिपरेशन आपके लेवल को अपग्राइज किया जाता है। सुरेश जब हमारे पास आए थे तो ज़्यादा अच्छी मैं इंग्लिश नहीं कहूँगा, आमतौर पे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे ही आते हैं क्योंकि हमारा रोज का बोलने का जो हमारा चलन है वो इंग्लिश में नहीं है, तो कोई भी मैं किसी को नहीं मानता कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश में बोलने वाला स्टूडेंट हमारे पास आता है। बट ये हमें टाइम दिया इन्होंने, जो चीजें सुरेश को बताई कि ये प्रॉपर अपना होमवर्क करके आता था, जो इनको सजेशंस रीडिंग के लिए दी जाती थी, जो लिसनिंग के लिए दी जाती थी, सब चीज ये करके आता था और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। एक हमारा जो फ्रेमवर्क के हिसाब से इसने वर्क किया और अल्टीमेटली वो सक्सेस में बदला आज। तो दोस्तों चलिए इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे साथ एक विनर है सुरेश, F1 वीजा के विनर है, वो आपसे एक बात करें, एक मैसेज आपके लिए कुछ दें। मैं चाहता हूं क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत लोगों से यहाँ से मोटिवेशन लेती है और आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारी वीडियोस देख के आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सुरेश आज आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रहे, क्योंकि जो स्टैंप आपके पास है वो एक नॉर्मल स्टैंप नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो ऑडियंस देख रही है, जो छोटे छोटे गांव से ऑडियंस आती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही है सर कि आपको एक मतलब परफेक्ट जो सर मतलब टीचर देखना है कि जो आपका इंटरव्यू क्लियर करा दे, अच्छी प्रिपरेशन कराए। जैसे सर ने मतलब मेरे साथ दिया है, मैंने भी अच्छा कोऑपरेट किया सर के साथ, जो सर ने बोला वो किया है। मैं जो साथ वाले स्टूडेंट्स उनको लगता था कि मेरा वीज़ा नहीं आएगा क्योंकि मेरा पीछे गैप भी है बहुत ज़्यादा, कनाडा से रिफ्यूज़ल है और सर बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी इतनी इंग्लिश भी नहीं थी सर, मेरी इतनी खास कोई ठीक इंग्लिश थी, लेकिन मैंने सर के कहने पे सब कुछ किया तो आज सर वीज़ा लेके बैठा हूँ। तो यही है, आप ना अगर आपको वीज़ा चाहिए तो एक बढ़िया मतलब इंस्टीट्यूट से चूज़ करो, एजेंट से देखो कि हाँ जो आपका वीज़ा निकाल दे, जिनको अच्छी नॉलेज हो, जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से कराए जैसे सर ने करवाई है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप सर के पास आओ, एक बार ज़रूर विजिट करो, क्योंकि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो यहीं पर मिल सकता है। थैंक यू सो मच सुरेश आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक टीचर या एक गाइडर तभी सक्सेसफुल है सामने वाला उसको फॉलो करता है। तो बिल्कुल जैसा जैसा असाइनमेंट्स सुरेश को दी जाती थी उसको फॉलो करता था और अपने हमारे जो फ्रेमवर्क के हिसाब से काम किया, तो डेफिनेटली इसके फर्स्ट आंसर उसका जो फाइनल एम्बेसी का आंसर था बहुत डिफरेंस था। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं, आपकी हरियाणा बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से आप पढ़े हैं, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप हल्का फुल्का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आप भी यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेशन पैट आपकी हेल्प करेगा आपको एम्बेसी तक तैयारी कराने की और आपको एक अच्छे पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन कराने की। क्या सोच रहे हैं? जल्दी से हमें कॉल कीजिए और आप भी अपना बाहर जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।